24 दिन तक इन्होंने लगातार कोशिशें की कि आर्यन खान को जेल मिले, आर्यन खान को तबाह कर दिया जाए, शाहरुख खान रोए, शाहरुख खान तड़पे, लेकिन वो भूल गया कि वो एसआरके है, आज किंग खान है, बादशाह है और पूरी दुनिया में उसके फॉलोअर्स हैं। और सबसे बड़ी बात, जिन झोपड़ी वाले जो आज शाहरुख खान का विरोध कर रहे थे ना, उनकी माँ और उनकी बहनें इसी शाहरुख खान की फ़ैन हैं। और अगर आज उसकी आज़ादी, उसकी घर के बाहर बैंड बाजे और पटाखे देख के अगर आपकी सूजी होगी ना, तो उसका हलवा बना के खा लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में भारत के अंदर नफरतबाज नहीं चलेगी। अगर नवाब मलिक जी ने इसको एक्सपोज नहीं किया होता तो पता नहीं आने वाले कितने बच्चों की ज़िंदगी ये बर्बाद करता। और मैं इस वीडियो को देखने वाले तमाम लोगों को कहना चाहता हूँ, समीर वानखेड़े का भी बहुत जल्द परमवीर सिंह होने वाला है, क्योंकि ये महाराष्ट्र है, यहाँ पे अच्छों के होश ठिकाने कर दिए। नरेंद्र मोदी अमित शाह की यहाँ चलने नहीं देते। यही कारण है कि बॉलीवुड को बदनाम करो, महाराष्ट्र को बदनाम करो। ये सेंटर के जो अधिकारी हैं ना, इसके जैसे बहुत सारे समीर वानखेड़े इस समय महाराष्ट्र को कलंकित करने में लगे हैं। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये महाराष्ट्र है बेटा, यहाँ अच्छों के पिछवाड़े ना झाड़ू डालकर मोर बना के नचाया जाता है। औकात में रहिए। जिस तरह से एजाज खान जो हमारे बड़े भाई हैं, एक्टर एजाज खान, जिन्होंने लोगों को राशन से लेके सारी मदद करते रहते हैं समय समय पर, उस इंसान को ये बंदे ने एक फर्जी केस में जेल में डाल के रखा हुआ 4 महीना हो गया। या और गोदी मीडिया जिसे कहा जाता है, उसकी भी क्या हार है? क्या हार नहीं है सर, उनके मुंह पे मूता गया है, कानून ने मूता है, संविधान ने मूता है। कुत्ते हैं, हड्डी फेंक दो, 2 रुपया फेंक दो, अब नाचेंगे। अरे यार, ये गोदी मीडिया की औकात है क्या? मेरी बच्ची की जब शादी होगा ना, जिसमें बहुत सारे पत्रकारों को ना, मेरी बेटी की शादी में मैं नचवाऊंगा स्टेज पर। पैसे चाहिए ना, पैसे देगा विनय दुबे, जितना लेगा उतना दूंगा, बट आके तुझे नाचना देखिएगा। मेरे आप भी रहेंगे, मैं भी रहूँगा। मेरी बेटी की शादी में गोदी मीडिया को ना नोटों की बारिश करके नहीं नचवाया तो मैं विनय दुबे नहीं। ये 2 पैसे के लिए ना किसी भी स्तर पर गिर जाएंगे सर। अभी मैं अगर पैसा फेंकना चालू करूँ पीआर एजेंसीज को कि मेरा वाहवाही करिए, देखिए वैसे विनय दुबे जैसा मसीहा कहीं नहीं मिलेगा। ये भिखमंगे, ये सिर्फ कौड़ियों के दाम पर बिकने वाले लोग हैं। इनको मीडिया और पत्रकार कौन कहता है सर? नमस्कार साथियों, आज हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता विनय दुबे मौजूद हैं और आज हम इनसे जानेंगे कि जिस प्रकार से आर्यन खान को जमानत मिल गई है और उसके बाद जो लोग उन्हें ट्रोल किया कर रहे थे और उसे नशेड़ी बताया कर रहे थे, उनका दिवाली से पहले क्या दिवाला निकल गया है, इसके ऊपर विनय दुबे क्या सोचते हैं, वो आज हम जानेंगे उनसे। आज पूरे देश ने देखा, सुबह से जैसे ही सारी नेशनल चैनल, सारे यूट्यूब चैनल का ध्यान एक ही तरफ था। आर्यन खान एक मुसलमान का लड़का जिसने को कभी भी कंट्रोवर्सी नहीं की, वो सामान्य घर में रहता है, अपना सामान्य से ज़िंदगी जीता है। आज उस लड़के ने तमाम मुसलमानों से नफ़रत करने वालों के मुंह पर मूत के चला गया। 24 दिन तक इन्होंने लगातार कोशिशें की कि आर्यन खान को जेल मिले, आर्यन खान को तबाह कर दिया जाए, शाहरुख खान रोए, शाहरुख खान तड़पे, लेकिन वो भूल गया कि वो एसआरके है, जिसने अपनी एक ज़िंदगी गरीबी से शुरू करके आज किंग खान है, बादशाह है और पूरी दुनिया में उसके फॉलोअर्स हैं। और सबसे बड़ी बात, जिन झोपड़ी वाले जो आज शाहरुख खान का विरोध कर रहे थे ना, उनकी माँ और उनकी बहनें इसी शाहरुख खान की फ़ैन हैं। तो उनके घर के अंदर, उनकी माताओं के अंदर, उनकी बहनों के अंदर शाहरुख खान की मोहब्बत बसी हुई है। और उनके जो भाई, उनके जो पति, उनके जो लोग हैं, उसके बेटे का इस तरह से आप मजाक उड़ा रहे थे। क्या उखाड़ लिए? आज वो लड़का, जिसकी अभी उम्र भी नहीं है, एक बच्चा है, वो बंदे ने पूरे देश के उस नफरती फौज के ऊपर मूत्रदान करके चला गया। और अगर आज उसकी आज़ादी, उसकी घर के बाहर बैंड बाजे और पटाखे देख के अगर आपकी सूजी होगी ना, तो उसका हलवा बना के खा लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में इस भारत के अंदर नफरतबाज नहीं चलेगी। सर, अगला सवाल ये है कि समीर वानखेड़े ने जिस तरह से इस केस को डील किया और जब सवाल समीर वानखेड़े के ऊपर उठने लगे हैं, तो उनके परिवार के लोग सामने निकल कर के आ रहे हैं, मीडिया के सामने आ रहे हैं और सफाई दे रहे हैं कि समीर वानखेड़े को फंसाया जा रहा है। और इसका रीज़न वो दे रहे हैं कि समीर वानखेड़े ने नवाब मलिक के दामाद को भी ड्रग्स केस में अरेस्ट किया था और उन्हें काफ़ी समय तक जेल में रहना पड़ा था, इसलिए नवाब मलिक जो है
वो अपनी गुस्सा को जाहिर करते हुए उनके ऊपर खार उतार रहे हैं। नवाब मलिक के जब दामाद को समीर वारखेड़े ने अरेस्ट किया था, तो क्या उनके जो लड़की है नवाब मलिक की, वो टीवी पे आके रो रही थी क्या? किसी ने नहीं देखा कि जो नवाब मलिक के दामाद के परिवार को किसी ने नहीं देखा सोशल मीडिया पे रोते, टीवी पे रोते, कहीं भी रोते। समीर वारखेड़े इतना नल्ला आदमी है क्या कि एक अधिकारी होते हुए, इतना पावरफुल अधिकारी होते हुए खुद नहीं लड़ पा रहा है, अपनी पत्नी को आगे कर दिया बात करने के लिए। यार इतना कमज़ोर तो हम सामाजिक कार्यकर्ता नहीं होते, जिसके पास ना संवैधानिक पद है, ना जिसके पास पावर है, ना जिसके पास कोई अधिकार है। हम लोग तो भी लड़ते हैं, लेकिन कभी भी अपने बच्चों को, अपनी पत्नियों को, अपने माँ बाप को आगे नहीं करते लड़ाई में। तो कहीं ना कहीं समीर वानखेड़े वहीं हार चुका है। उसकी जो गड़बड़ी है, उसकी जो असलियत है देश के सामने आने लगी है। तो एक माहौल बनाकर, एक इमोशनल देश की जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए एक बुजुर्ग बाप का सहारा लेना पड़ रहा है। एक औरत के पल्लू के पीछे छुप के समीर वानखेड़े हमला कर रहा है। इससे ज़्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है? और सबसे मुझे गंदा ये बात लग रहा है कि इस महाराष्ट्र की वीर भूमि, पवित्र भूमि पर ऐसे अधिकारी जन्म कैसे ले सकते हैं, जिन्होंने एक दलित व्यक्ति का अधिकारी कितना पैसा कमा लेगा? धीरूभाई अंबानी क्या ले गया सर? कितना पैसा चाहिए इसको? कितनी इसको भूख लगी है पैसे की कि एक शाहरुख खान का लड़का जिसका कोई लेना देना नहीं है किसी भी चीज़ से, ना वो राजनीतिक दल से संबंधित है, ना बॉलीवुड से संबंधित है, वो सामान्य जिंदगी जीता लड़का, उसका करियर खत्म करने के लिए जस्ट कुछ नोटों के लिए ये आदमी इतना गिर जाएगा, ये हमने कभी सोचा नहीं था। एक अधिकारी इतना भूखा हो सकता है, इतना भिखारी, इतना भिखमंगा हो सकता है। ये उदाहरण दिखाया गया यहाँ पे महाराष्ट्र में समीर वानखेड़े के नाम पर। अगर नवाब मलिक जी ने इसको एक्सपोज नहीं किया होता तो पता नहीं आने वाले कितने बच्चों की ज़िंदगी ये बर्बाद करता। और मैं इस वीडियो को देखने वाले तमाम लोगों को कहना चाहता हूँ, समीर वानखेड़े का भी बहुत जल्द परमवीर सिंह होने वाला है। जिस तरह से परमवीर सिंह फरार है, भगौड़ा हो गया है, आज उसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि पुलिस में आके उसका अपना बयान दे सके। पुलिस विभाग उसको खोज रहा है। कुछ दिनों बाद समीर वानखेड़े का भी परमवीर सिंह बहुत जल्द होगा, क्योंकि ये महाराष्ट्र है। यहाँ पे अच्छों के होश ठिकाने कर दिए। नरेंद्र मोदी, अमित शाह की यहाँ चलने नहीं देते हैं। यही कारण है कि बॉलीवुड को बदनाम करो, महाराष्ट्र को बदनाम करो। ये सेंटर के जो अधिकारी हैं ना, इसके जैसे बहुत सारे समीर वानखेड़े इस समय महाराष्ट्र को कलंकित करने में लगे हैं। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूँ, ये महाराष्ट्र है बेटा, यहाँ अच्छों के पिछवाड़े ना झाड़ू डालकर मोर बना के नचाया जाता है। औकात में रहिए। सर, अगला सवाल हमारा ये है कि समीर वानखेड़े की तरफ से और उनकी टीम की तरफ से ये कहा जा रहा है कि नवाब मलिक जो है वो उनकी प्राइवेसी को लीक कर रहे हैं। इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? किसने कहा था नवाब मलिक को कि ये सब करने के लिए? अगर आप ईमानदारी से काम करते, आप जैसे क्यों समीर वानखेड़े पे क्यों उंगली उठ रही? एनसीबी में क्या अकेले समीर वानखेड़े हैं? बहुत सारे अधिकारी हैं। दूसरे का नाम क्यों नहीं आ रहा? सिर्फ समीर वानखेड़े का क्यों आ रहा है? क्योंकि अगर आप आग लगाओगे ना तो धुआं कहीं ना कहीं उठेगा ही, चिंगारी कहीं ना कहीं दिखेगी। ये भाई ने बहुत अत कर दिया है। जिस तरह से एजाज़ खान, जो हमारे बड़े भाई हैं, एक्टर एजाज़ खान, जिन्होंने लोगों को राशन से लेके सारी मदद करते रहते हैं समय समय पर, उस इंसान को ये बंदे ने एक फर्जी केस में जेल में डाल के रखा हुआ 4 महीना होने हैं। तो कितने ही लोगों का, अभी आपको तो पता भी नहीं होगा समीर वानखेड़े ने कितने लोगों को ड्रग्स केस में फंसाया, कितने लोगों से वसूली की, कितने लोगों की ज़िंदगियां खराब की। अभी तो इंक्वायरी चालू होगी ना, धीरे धीरे पर्दा हटेगा। और समीर वानखेड़े जी से मैं कहना चाहता हूँ, ये महाराष्ट्र है, मुंबई है, और पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। सर, प्राइवेसी की बात आई है तो प्राइवेसी के ऊपर रिया चक्रवर्ती की टीम की तरफ से भी कहा गया था कि आज समीर वानखेड़े को अपनी प्राइवेसी तो नज़र आ रही है, लेकिन जब मेरे परिवार की प्राइवेसी को जनता के सामने लाया गया, व्हाट्सएप की चैट लीक की गई, तो उस वक्त समीर वानखेड़े और जो अंधभक्त सपोर्ट कर रहे हैं समीर वानखेड़े और उनकी पूरी टीम को, वो खामोश नज़र आ रहे थे। ये वही होता है ना भैया, अपना इज्जत, दूसरे का इज्जत कचरा। जब ये रिया चक्रवर्ती की इज्जत की धज्जियाँ उड़ा रहे थे, उसके भाई तक को उठा के जेल में डाल दिया, जिसका कोई संबंध नहीं था। उसके माँ बाप को सोशल मीडिया पे ट्रोल किया गया, रुलाया गया, क्या क्या नहीं बोला, चरसुल्ली गर्दुल्ली, क्या क्या नाम नहीं रखा गया उसका। एक इंसान कुछ नोटों के लालच के खातिर, एक नेम और फेम और एक कैमरे में रहने के खातिर किसी की भी ज़िंदगी तबाह करने पे चला जाएगा। ऐसे सनकी इंसान को प्राइवेसी की बात नहीं करे तो ज़्यादा अच्छा है। और रही बात, अगर आपको इतनी ही शर्म है, इतनी भी आपको तड़प हो रही है प्राइवेसी की, तो अपने घर की महिलाओं को कहिए
कि समीर वानखेड़े सक्षम है, औरतों के बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपना काम करिए, मैं लड़ने में सक्षम हूँ। अगर गलत नहीं होता तो क्यों उसकी महिलाएं घर से रो रही हैं, क्यों उसका बुजुर्ग बागा आके टीवी पे रो रहा है, क्यों रो रहा है? भाई साहब आप सही हो, कोर्ट जाइए ना। नवाब मलिक ने भी तो कहा ना कि आप अगर मुस्लिम नहीं हैं या आपकी जो दावे नवाब मलिक ने किए अगर उससे गलत हैं तो कोर्ट में दस्तावेज रखिए। ये सारे दस्तावेज दिखा रहे हैं, लेकिन उसका जो जन्म प्रमाण पत्र है समीर वानखेड़े वो कहाँ है? वो नहीं दिखाया जा रहा है। इसकी पहली पत्नी जो है वो मुस्लिम है, उसने आके बाकायदा अपने एवीपी पे, मेरे भाई जो है मृत्युंजय सिंह करके जो संवाददाता है, उन्होंने कॉल पे उनकी बात की, उसकी वीडियो हमने सोशल मीडिया पे देखी, टीवी चैनलों पे देखी, जिसमें वो कह रही है कि अगर मुस्लिम नहीं होता तो 2006 से 2016 तक शादी नहीं होती, बच्चे नहीं होती, वो नमाज पढ़ा आदमी, वो रोज़ा रहा आदमी। अरे यार समीर वानखेड़े, ऊपर वाले से तो डर। जिस ऊपर वाले के नाम पर तूने एक महिला के साथ इस तरह से चीज़ें की, उसको बच्चा दिया और तलाक दे दिया, आज फिर तू दूसरे की ज़िंदगी बर्बाद करने पे लगा है। आर्यन खान एक छोटा सा बच्चा था, तुझे पैसे चाहिए ना तो कटोरा ले और भीख मांग, मुंबई दिंदिया दिल है, तेरे को करोड़पति पैसा, हर गली से तेरे को पैसे मिलेंगे, लेकिन इस तरह से किसी की ज़िंदगी मत बर्बाद कर मेरे भाई। ऊपर जाके क्या मुंह दिखाएगा? सर क्या लगता है ड्रग्स को लेकर के पिछले कुछ समय से लगातार बॉलीवुड को निशाना बनाया जा रहा है और इसके ऊपर कई बार राज्य सरकारें ने भी कहा है कि बॉलीवुड को निशाना बनाया जा रहा है, इसको आप किस तरह देख रहे हैं? देखिए, बॉलीवुड को निशाना बनाने का सबसे बड़ा एक जो कारण मुझे नज़र आता है, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन ये व्यक्तिगत मुझे ऐसा लगता है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी को जिस तरह से महाराष्ट्र से लात मार कर बाहर फेंका गया, 105 विधायक होने के बाद भी उनको विपक्ष में बैठना पड़ा, ये उनकी जलन है। ये असली कारण है कि महाराष्ट्र को बार बार ये लोग डिसबैलेंस करने की कोशिश करते हैं। ऐसे मुद्दे उठाएंगे जो जनता के नेगेटिव में ही जानी है, लेकिन फिर भी उसे उठाएंगे ताकि यहाँ पर महाराष्ट्र सरकार पे प्रॉब्लम खड़ी हो, आपस में टकराव हो और ये वापस से सत्ता हासिल कर ले। तो कहीं ना कहीं बॉलीवुड जो एक बड़ा तबका है वो महाराष्ट्र सरकार के साथ आता है, क्योंकि बॉलीवुड है हमारा, वो मुंबई की जान है। तो उनको ये नहीं देखा जाता, उनको ये लगता है कि अगर हम इस तरह से महाराष्ट्र को बदनाम करेंगे, ड्रग्स के नाम पे सरकार चलाने में सक्षम नहीं है, ऐसा दिखाएंगे, तो कहीं ना कहीं जनता के अंदर एक माहौल बनेगा और भाजपा वापस आएगी। तो भाई साहब अगले 30 साल तक आप चाहे जितना पिछवाड़ा रगड़ लो, तमाम भाजपाइयों से कहना चाहता हूँ, तमाम उन लोगों से कहना चाहता हूँ, चाहे आप जितना पैतरा अपनाना है अपना ले लीजिए। आज मुंबई का एक एक नागरिक जागरूक है और आप लोगों की जो गंदी राजनीति है, हमने त्रिपुरा में देखा कि भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं किस तरह से मस्जिदों में घुस के आग लगा रहे हैं, दंगे करा रहे हैं, लोगों को काट रहे हैं। तो ये अब नफरत की राजनीति, ये नफरतबाज, ये आपसी बंटवारा अब देश में नहीं चलेगा। ये जनता समझ चुकी है। 2022 के उत्तर प्रदेश चुनाव में भाजपा का सुपड़ा साफ तय हो रहा है, ये वीडियो सेव करके रखिएगा। और 2024 में भाजपा मुक्त भारत हो जाएगा, ये गारंटी के साथ मैं आपको कह सकता हूँ। सर जिस प्रकार से मीडिया ट्रायल किया गया, मीडिया के ऊपर अब हम आते हैं, जिस प्रकार से मीडिया ट्रायल किया गया, चाहे वो रिया चक्रवर्ती हो, चाहे वो आर्यन खान हो, मीडिया जो थी वो पूरी तरह से सरकार के पक्ष में खड़ी होती हुई दिखी और बिना कोई सबूत, ठोस सबूत के उन्होंने मान लिया कि असली गुनहगार जो है वो आर्यन खान है। तो कहीं ना कहीं ये इस मीडिया ट्रायल की और गोदी मीडिया जिसे कहा जाता है उसकी भी क्या हार है क्या? हार नहीं है सर, उनके मुंह पे मूता गया है, कानून ने मूता है, संविधान ने मूता है। कुत्ते हैं, हड्डी फेंक दो, 2 रुपया फेंक दो, अब नाचेंगे। अरे यार ये गोदी मीडिया की औकात है क्या? मेरी बच्ची की जब शादी होगा ना, तो इसमें बहुत सारे पत्रकारों को ना, मेरी बेटी की शादी में मैं नचवाऊंगा स्टेज पर। पैसे चाहिए ना, पैसे देगा विनय दुबे, जितना लेगा उतना दूंगा, बट आके तुझे नाचना है, देखिएगा मेरे, आप भी रहेंगे, मैं भी रहूँगा। मेरी बेटी की शादी में एक गोदी मीडिया को ना नोटों की बारिश करके नहीं नचवाया तो मैं विनय दुबे नहीं। ये 2 पैसे के लिए ना किसी भी स्तर पर गिर जाएंगे सर। अभी मैं अगर पैसा फेंकना चालू करूँ PR एजेंसीज को कि मेरा वाहवाही करिए, देखिए कल से विनय दुबे जैसा मसीहा कहीं नहीं मिलेगा। ये भिखमंगे, ये सिर्फ कौड़ियों के दाम पर बिकने वाले लोग हैं। इनको मीडिया पत्रकार कौन कहता है सर? लेकिन इन जैसे ना दोहरा चेहरा लेकर ये देश को बर्बाद करने वाले ना असली गद्दार और देशद्रोही हैं। तो जितना इनसे बच के रहिएगा, इनको मनोरंजन के लिए देखा करिए, सीरियस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है सर। ये सरकार के दल्ले पाले हुए कुत्ते हैं, तो भौंकेंगे ही। सरकार मालिक जहाँ छू बोलेगा वहाँ जाके गुर्राएंगे ही और अपने मालिक के तलवे चाटेंगे। तो उनका काम वो कर रहे हैं सर, ईमानदारी के साथ। सर अब इस इंटरव्यू के बाद हो सकता है कुछ लोग आपको कहेंगे कि आपको नवाब मलिक ने हायर किया है, महाराष्ट्र सरकार ने अपने बचाव में आपको सामने लाया है, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे नरेंद्र मोदी जी ने हायर किया है। आज उन्होंने जगुआर गिफ्ट की है सर मुझे।
आप जाइए, चिल्लाइए। अमित शाह जी करोड़ों रुपया मुझे देते हैं महीने के, जाइए इनकम टैक्स आपका, इंक्वायरी करा लीजिए। भाई कोई किसी के लिए नहीं आता है, आज भाई भाई के लिए खड़ा नहीं होता। जितने अंडभक्त आवाज उठाते हैं ना, कल को अगर पुलिस केस हो जाए तो भाई जमानत कराने नहीं आता, पट्टा पट्टा मार खाते हैं पुलिस स्टेशन में। ये तो कोई किसी के लिए नहीं आता, बस एक इंसानियत है, एक सच्चाई होती है। नवाब मलिक की बातें मुझे भी पहले बचकानी लगती थी, लेकिन जिस तरह से समीर वानखेड़े का परिवार आरोप करने लगा, पिलपिलाने लगा, तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं नवाब मलिक सही दिशा में जा रहे हैं। ऐसे अधिकारी को एक्सपोज होना जरूरी है। आज जो वीडियो देख रहा है, हो सकता है कल को समीर वानखेड़े आप ही के बच्चों को उठा के ड्रग्स में डाल देता, तब आपकी आंखें खुलेगी। नवाब मलिक जी आपके बच्चे के भविष्य के लिए लड़ रहे हैं, और इस लड़ाई में अगर किसी के बच्चे की जिंदगी बचती है तो उस लड़ाई में विनय दुबे 100% नवाब मलिक के साथ है। और जो भी लोग इस तरह से कृत्य में, उनकी बैंड बजाने में नवाब मलिक के साथ में रह के हमें गर्व महसूस होगा, ऐसा मुझे लगता है। हमारे सूत्रों से जानकारी मिली है कि आर्यन खान के रिहा होने के बाद आज आप पार्टी दे रहे हैं, क्या ये सही बात है? अभी मैं जहाँ बैठा हूँ भैया, अभी ये मुंबई का होटल ताज है, सामने आप देखेंगे तो गेटवे ऑफ इंडिया है। नीचे एक छोटी सी डिनर पार्टी आज खुशी में दी है, क्योंकि अंध भक्तों के गाज जल रही है, पिछवाड़ा सूजा हुआ है, तो छोटा सा पार्टी तो बनता है। क्योंकि ऐसा जो जश्न मनाया गया, दोपहर में मना चुके हैं सर, आपने मेरा वीडियो देखा होगा, तो मैं उनके घर पे वहाँ पे जो बैंड बाजे हो रहे थे वो देखने में गया था कि किस तरह से ऊर्जा वहाँ पे थी, लोगों के अंदर एक खुशी थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपने दोस्तों को थोड़ा सा डिनर पार्टी दे दिया जाए इसी खुशी में, क्योंकि अंध भक्तों का जलना और उनका सुझाने में जो मजा और सुकून है ना सर, वो कहीं नहीं है। इसके लिए सबसे बेहतरीन जगह मुंबई की मैंने चुनी है, होटल ताज। बैठे हैं सामने गेट ऑफ इंडिया, अगर आप चाहें तो नीचे कैमरा करके दिखा सकते हैं। आइए मैं दिखाता हूँ आपको। ये रहा मुंबई मेरी जान। यहाँ से देखिए, ये है गेटवे ऑफ इंडिया, ये गेटवे ऑफ इंडिया है। नीचे पार्टी की तैयारी चल रही है, यहाँ पर डिनर प्रोग्राम रखा गया। थोड़ी देर में मैं भी ज्वाइन करूँगा, लाइव वीडियोस आपको दिखाएंगे। और ये रहा मुंबई मेरी जान, गेटवे ऑफ इंडिया। और आपके भाई ने ये छोटा सा आयोजन रखा है अपने कुछ चुनिंदा दोस्तों के लिए।